एक लड़की रहती है जो कि सुबह सुबह प्रतिदिन की तरह कॉलेज को जाती है और एक दिन ऐसा रहता है कि लड़की अब दोबारा लौटकर अपने घर को नहीं जाती है। दरअसल बात एक दिन की है जब एक ऋतु नाम की लड़की और एक अपनी ज्योति नाम की सहेली के साथ अपने कॉलेज को जाती है पढ़ाई करने के लिए। तब देखते हैं कि डेली वो दोनों कॉलेज के लिए जाती हैं और वापस चली जाती हैं, पर एक दिन ऐसा आता है कि वो दोनों लोग लौटकर वापस नहीं आती हैं। आज की जो घटना है दोस्तों वो हिला देने वाली है और तब पुलिस इस केस की जड़ तक पहुंचती है और छानबीन करती है और खुलासा करती है। तो जब ये बात जमाने के सामने आती है तो पूरा जमाना हिल जाता है और लोग बाग सोचने पर और समझने पर मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार अपने से एक छोटे से स्वार्थ के कारण इंसान इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर देता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज की जो घटना है दोस्तों वह घटना है पलवल हरियाणा के, जो कि दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां एक थाना पड़ता है चांदहट थाना क्षेत्र की घटना है दोस्तों। एक ज्योति नाम की लड़की रहती है और एक ऋतु नाम की लड़की रहती है। जो ऋतु नाम की लड़की रहती है बड़े गरीब परिवार से रहती है और दोनों एक सी सहेली रहती हैं जो कि पास के कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं और वहां पढ़ाई करने के लिए जाती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि जो ऋतु नाम की लड़की रहती है वह अपने घर सुबह कॉलेज तो जाती है पर शाम को अपने घर वापस लौटकर नहीं आती है। तभी उसके घर वाले जो परिजन रहते हैं बड़ा चिंतातुर हो जाते हैं और बड़े परेशान होते हैं और छानबीन करने लगते हैं। सुबह दिन भर ढूंढाई करते हैं दूसरे दिन उस लड़की नहीं मिलती है ऋतु नाम की। तो उसके घर वाले शाम को भी ढूंढना स्टार्ट करते हैं। पूरी रात ढूंढते ढूंढते निकल जाती है पर ऋतु नाम की लड़की का कोई नामो सुराग दूर दूर तक नहीं मिलता है। इसी की खबर लेकर, इसी की शिकायत लेकर ज्योति नाम की लड़की, ऋतु नाम की लड़की के परिजन जाके पुलिस थाने में कंप्लेंट करते हैं। और जब पुलिस मौके पर आती है और तो जो ऋतु नाम की लड़की गायब रहती है, लापता रहती है, उसके घर वालों से जांच पड़ताल करते हैं। पर उसके घर वाले बताते हैं कि साहब हमारी लड़की बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, होशियार है, कोई गलत चाल चलन में नहीं है। उसका पिता कहता है कि वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मुझे हमेशा बताया करती थी। सर ऐसा कोई गलत काम नहीं उठा सकती मेरी बेटी और शायद मुझे ऐसा अभाव हो रहा है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। तभी पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है और छानबीन स्टार्ट करती है। तो वो उसके पिता का और उसके भाई का लोकेशन, मोबाइल का सीडीआर चेक करती है पर उनको और उससे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है पुलिस वालों को। इसी के साथ पुलिस दोबारा कोशिश करती है तो जो लापता लड़की है ऋतु नाम की, उसका भी मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करती है पर उसमें कुछ भी खुलासा नहीं रहता है कि लड़की कभी कुछ समय पहले या किसी से लवर से या किसी से बात करती है, उसमें भी कुछ भी मालूम नहीं चलता है। तभी पुलिस दोबारा एक्शन में आती है तो जो ऋतु नाम की लड़की है, इसकी जो सहेली रहती है ज्योति को पुलिस वाले पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बताओ कहाँ गई। तो हमेशा की तरह वो ज्योति कहती है कि नहीं सर, हम सुबह स्कूल कॉलेज के लिए गए और कॉलेज से लौट कर आए। तो ऋतु अपने घर चली जाती है और मैं अपने घर आ जाती हूँ। तभी पुलिस वाले एक्शन में आते हैं और जो ज्योति नाम की लड़की रहती है उसका मोबाइल ट्रेस करते हैं, सीडीआर निकालते हैं और लोकेशन निकालते हैं। तब पता चलता है कि ऋतु नाम की लड़की है, उसका जो लास्ट लोकेशन है वो ज्योति के घर का पाया जाता है। तभी पुलिस वाले शंका में आ जाते हैं, उसे सख्ती के साथ पेश आते हैं। तो ज्योति कबूल करने पर मना कर देती है और कहती है नहीं सर, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और वो जल्दी चार्ज करने के चक्कर में अपने घर को निकल जाती है। पुलिस कहाँ मानने वाली थी। पुलिस दोबारा सख्ती में आई और लेडीज पुलिस द्वारा जब पिटाई की गई उस ज्योति नाम की लड़की की तो वो एकदम कबूल कर लेती है। तो दोस्तों जब वो कबूल करती है तब ये घटना जमाने के सामने आती है तो लोग बाग सोचने पर बड़े मजबूर हो जाते हैं। तो जो ज्योति नाम की लड़की रहती है वो अपनी दोस्त ऋतु की हत्या की जब कहानी सुनाती है तो आप भी इसको सुनाएंगे तो बड़े चौंक जाएंगे। दोस्तों जब ज्योति नाम की लड़की जब वो अपनी सहेली की हत्या की वारदात जब पुलिस को सुनाती है, वह कहती है सर कि मेरा अफेयर एक पवन नाम के लड़के से चल रहा था, जो कि मैं उसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, वो भी मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हम दोनों बड़े प्रेम के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते हैं। पर इस बात की खबर ना तो मेरे घर वालों को हुए ना पवन के घर वालों को हुए। जहां तक कहा जाए कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है इसकी खबर मेरी दोस्त ऋतु को भी नहीं थी। पर एक दिन ऐसा आता है सर
कि हम हमेशा मिलते जुलते रहते थे, पर मेरे एक दिन 21 अक्टूबर 2022 को रात में मेरे घर पर कोई नहीं था। शाम को मेरे घर वाले कहीं बाहर जाने वाले थे। तभी मैंने अपने बॉयफ्रेंड पवन से कहा कि आप आकर मेरे घर पे मुझसे आकर मिल सकते हैं। तभी जल्दी जल्दी में मैं कॉलेज छोड़कर अपने घर आ जाती हूँ और अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करती हूँ। सर, मेरा बॉयफ्रेंड आ जाता है और हम दोनों रिलेशनशिप में संबंध बना रहे थे। तभी अचानक ऋतु नाम की लड़की जो कॉलेज में रहती है वो देखती है कि आज ज्योति जल्दी चली गई है घर पर, और मैं उसको जाकर उससे कुछ बातचीत करती हूँ। तभी ऋतु वहां पर घर पर पहुंचती है ज्योति के, वहां देखती है कि पवन नाम के लड़के के साथ में ज्योति संबंध बना रही थी। इसी को ऋतु नाम की लड़की देख लेती है। तभी वो कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तो तुम जो कर रही हो बड़ा गलत काम है, अपने माता पिता को धोखा देना है। ऋतु एक बहुत अच्छी लड़की होती है, वो इस तरीके से अपनी ज्योति नाम की सहेली को समझाती है, पर ज्योति कहती है कि नहीं, मैंने इस बात को तुम्हें छुपा रखा है और जमाने से छुपा रखा है, मैं इस बात को उजागर करना नहीं चाहती हूँ, और प्लीज तुमसे हाथ जोड़कर विनती है ऋतु, मेरी इस बात को कभी किसी के सामने जग जाहिर मत करना। तभी ऋतु कहती है, नहीं ज्योति, तुम ये काम गलत कर रही हो, इस बात की खबर तुम्हारे घर वालों को होना जरूरी है। तभी दोनों लोग, तभी पवन और ज्योति नाम की जो लड़की रहती है, जो बड़ा डर जाते हैं, और वो ऋतु को उसी कमरे में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों उस बेचारी ज्योति नाम की लड़की की हत्या की जाती है और बड़े गंभीर मुकदमा लगाकर, धाराएं लगाकर ज्योति नाम की लड़की को और जेल में डाल दिया जाता है। तभी इसी घटना को अंजाम देने के बाद ज्योति जेल को चली जाती है और जो पवन नाम का लड़का रहता है वो फरार हो जाता है। जब ज्योति को अरेस्ट करके पूछताछ की जाती है तो वहीं पलवल से 60 किलोमीटर दूर एक कुछ झाड़ियां पड़ती हैं, उन झाड़ियों में ऋतु की लाश को फेंक दिया जाता है और पुलिस अपनी तकरीर के हिसाब से और जांच पड़ताल के हिसाब से ज्योति को लेकर जाती है। ज्योति वहां पर बताती है कि यहाँ पर हमने इसकी डेड बॉडी को फेंका था ऋतु की। जब वहां पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पर ऋतु नाम की लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है। पुलिस इस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद उस परिजनों को उस ऋतु नाम की लड़की की डेड बॉडी सौंप दी जाती है, जिसके बाद उसके परिजन, उसके घर वाले उस ऋतु नाम की लड़की की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस घटना को सुनाने का दोस्तों किसी को मेरा उद्देश्य नहीं है किसी को ठेस पहुंचाऊं या किसी को परेशान करूं, बल्कि आपको जागरूक करना और सतर्क करना है कि लोग बाग अपने छोटे से स्वार्थ के कारण इतनी छोटी से छोटी और गिरी से गिरी वारदात को अंजाम दे देते हैं। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारी और विशेष घटना की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को लाइक कर जरूर जाएं, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। आपको मैं एक सी नई और हिंदुस्तान में होने वाली वारदातों से अवगत कराने के लिए आता हूं और आता रहूंगा। अपना जब तक के लिए ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।